एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये कहाँ पर होती है और इसका पता कैसे चलता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी होती है, लेकिन ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि आखिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसकी पहचान कैसे की जाती है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक आपके लिए हो सकती है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, वैसे तो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो आपके बच्चेदानी में होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जब कंप्लीट आपके फेलोपियन ट्यूब में होती है तो वहां से खिसक कर आपका जो बच्चा है वो आपके यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो एम्ब्रियो बनकर तैयार होता है, वो ट्रेवल करते हुए आपके यूट्रस की दीवार में जाकर नहीं चिपकता है और वो वही फेलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करने लग जाता है। अगर वो फेलोपियन ट्यूब में ग्रो करता है तो इन फ्यूचर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी कंसीव होने का जो यानी कि सबसे सही जगह है वो आपके यूट्रस में है। अगर यूट्रस के बाहर अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो फिर वो थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट पूरे 9 महीने आपके यूट्रस में ही होता है। लेकिन इन केस अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो इसके क्या कोई साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाते हैं आपके पीरियड आने से पहले या फिर पीरियड मिस होने के बाद में भी आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे देते हैं। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके साइन और सिम्टम्स इतने जल्दी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जब आपका बच्चा यूट्रस में जाकर नहीं चिपकेगा, एससीजी का प्रोडक्शन आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने में। लेकिन जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और मान लीजिए कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, 6 से 7 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप देखोगे कि आपको पेट के राइट या लेफ्ट साइड में बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन हो सकता है, उल्टियां बहुत ज्यादा आ सकती है, या फिर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा हो सकती है, तो बहुत ज्यादा फीवर जैसा आपको बना रह सकता है। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, पीरियड्स आपके नहीं आए हैं और जब आप लोग यूरिन पास करने के लिए जा रहे हो तो आपको हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज भी जा रहा है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण हो सकता है। तो आपको बिना देर करे डॉक्टर से जरूर मिलना है ताकि आपका अल्ट्रासाउंड कराया जा सके, और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही क्लियरली पता चलता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी रुकी है वो यूट्रस में जाकर रुकी है या फिर कहीं फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू बढ़ेगी तो जो ये बच्चा है आपका वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि ट्यूब में, और ट्यूब फूटने फटने का भी खतरा रहता है। इसीलिए बिना देर करे, बिना समय गवाए, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर मिले और अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, पेज को भी फॉलो करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।